जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए जो टीम फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में जो डिवाइन काउंटर पार्टनर मुस्लाइन रहता है वो किस तरह जिस तरह वो सेपरेशन में रहता है तो वो कैसे सुधरता है उसको ज़रूर जाने दोस्तों। क्या वो सच में सुधर रहा है? क्या वो सच में अपनी जिस तरह व्यवहार है उसको सुधार के आपके पास आ रहा है? उसे कैसे पहचाने? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस गाइडेंस के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगी दोस्तों। कभी कभी हम डिवाइन फेमिनाइन समझ नहीं पाते हैं और लगता है कि हम इसे क्यों नहीं समझ पाते हैं, और जबकि वो सामने वाला पर्सन में बहुत सारी चेंज आता है दोस्तों। ऐसा होता है क्योंकि जिस तरह आप अपने ऊपर वर्क करते हैं तो वो जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाते हैं, खुद की ज़िंदगी लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूती से खड़े करते हैं, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हैं, आत्मनिर्भरता हो जाता है अपने खुद के ऊपर। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, ना ही दूसरों का किसी तरह हेल्प आपको चाहिए रहता है। आप खुद पर खड़े रहते हैं, अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, आप अपने दम पर हर कार्य को करते हैं। तो यहीं से आपका बदलाव होता है दोस्तों, यहाँ तक कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी के कारण ही आप अपने जीवन को जानते हैं दोस्तों, आप अपने सोल पर्पस को जानते हैं। अगर आप टीम फ्लेम जर्नी में हैं तो ज़रूर पहचानें। और यही जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जब हम आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं और जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो अपने लाइफ को बेहतर ज़रूर बनाती है। जब वो आध्यात्मिक मार्ग पर आती है, गलत मार्ग को छोड़कर वो अपने जो सही मार्ग है उस पर चलती है और चलने के साथ साथ अपने आप को बेहतर बनाती है दोस्तों। वो समाज उसके साथ खिलवाड़ किए रहते हैं, ऐसा होता है दोस्तों। समाज के लोग उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं। उसके खुद के डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है वो खुद उसके साथ वैसे व्यवहार किया रहता है। यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर ये लोग भी उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसे बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। और ऐसा एक समय आता है कि वो सभी लोग इन पर ही विपरीत ब्लेम करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है उनको कि सारी दोष इनके ऊपर है, इसी के कारण ये सब हुआ है, ऐसा ब्लेम करते हैं। और ये ब्लेम इसलिए भी होता है क्योंकि ये सभी कार्मिक रूप रहते हैं दोस्तों। और हम जितना उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं कार्मिक रूप में, कार्मिक लोगों के कारण वैसे ही हम फंसते जाते हैं। और ऐसे भी बोलते भी हैं ना कि अगर हम सामने वाले पर्सन मुँह लगा रहा है, वो हमको ताना सुना रहा है, हमें बोल रहा है और हम उनके साथ वैसे ही भिड़े हैं तो वो विपरीत आगे बढ़ता ही जाता है, चलता ही जाता है, वो कभी शांत नहीं होता है। और हम उसी उलझन में रहते हैं जिसके कारण हमारे माइंड में डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहता है, हम दुख को महसूस करते हैं। और यहाँ तक कि खुद की ज़िंदगी को जीने के लिए हम सोचते हैं कि हमें जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए, या ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ऐसा जब हम एहसास करते हैं तो एक समय ऐसे भी आ जाता है दोस्तों कि हम एक हताश हो जाते हैं समय के साथ। लेकिन वही समय जो मोड़ रहता है वो कहीं ना कहीं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपके जीवन में जो परमात्मा है, यूनिवर्स है, वो आपके जीवन में एक सकारात्मक विचार आपके खुद के अंतर आत्मा के माध्यम से ज़रूर लाता है दोस्तों। और आप अपने आप को पहचानने के साथ साथ स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के साथ साथ आप अपने आप में चेंज कर लेते हैं। आप अपने आप को पहचानते हैं, पहले की तरह आप नहीं रहते हैं, आप में बहुत सारी बदलाव हो जाता है। और बदलाव होने के साथ साथ आप अपने आप को कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशन में रखते हैं। और आप पहचानने के साथ साथ ये भी लगता है, आप खुद में कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और लगता है कि मैं शायद अपने आप को कम आंकती थी या कम समझती थी, ऐसा सोच आ जाता है। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप जानने लगते हैं अपने आप को कि आप इस संसार में ईश्वर के माध्यम से कुछ कार्य के लिए आए हैं, आपका सोल जर्नी, सोल पर्पस है, और उस कार्य को आपको पूरी तरह पूरा करना होता है दोस्तों। जब तक जो डिवाइन फेमिनाइन अपने कार्य को नहीं करती है,
तब तक वो अपने जर्नी में कहीं न कहीं कार्मिक लोगों में फंसी रहती है। उनके जीवन में जो थर्ड पार्टी कार्मिक आए रहते हैं, जो गंदे नेचर के व्यवहार के लोग रहते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति का कार्य करते हैं, उसके माइंड से खेलने का कार्य करते हैं, उसे दर्द, दुख, ट्रॉमा ये सब चीज़ में भरा पड़ा रहता है। ऐसे लोग जो लूट खसुट मचाए रहते हैं उसके जीवन में, यहाँ तक कि उसके पार्टनर के साथ मिलकर भी उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं जो ईश्वर है वो छुटकारा दिलाते हैं दोस्तों, दूरी बनवाते हैं। जब ये दूरी बना लेती है, अपने आप को पहचानती है कि मैं इनके उलझन में नहीं रहूँगी और अपने जीवन को बेहतर बनाऊँगी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें जाऊँगी, इस तरह जब व्यवहार बनता है, जानने पहचानती है अपने आप को, अपने इनर वर्क के माध्यम से वो परमात्मा से और जो हम ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हैं उससे जुड़ते हैं। और जब हम उससे जुड़ते हैं तो वो दिव्य शक्तियाँ हमारे लिए ही कार्य करते हैं, हमारी मन की शांति, स्थिरता। जिस तरह हम पास्ट में डरते थे लोगों से बात करने के लिए, तो वो डर जो भय रहते हैं हमारे अंदर, उस भय को भी निकालते हैं और जिससे हम पूरी तरह चेंज हो जाते हैं दोस्तों। और हमारे यही जो हम दूरी बना लेते हैं, सेपरेशन में रहते हैं, सेपरेशन में रहते हुए हम अंदर ही अंदर अपने आप को एक नए सिरे से, नए रूप में हम ढाल लेते हैं, लेकिन लोगों को पहचान नहीं आता है दोस्तों। जब हम पूरी तरह चेंज हो जाते हैं तब लोगों को लगता है कि आश्चर्यजनक लगता है उसके लिए कि हम एक पहले जैसे व्यक्ति नहीं हैं, हम पूरी तरह चेंज हो गए हैं, इस तरह उसको महसूस होता है। और ये महसूस कौन दिलाता है? आप नहीं, आपके अंदर में जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं, अंतर आत्मा के माध्यम से उस ईश्वर को जानते हैं, जो समय के साथ आपको छोड़ के चले जाते हैं लोग, तब उस समय ईश्वर आपका साथ देता है, आपके हाथ पकड़ता है। लेकिन कभी कभी लोगों को लगता है दोस्तों कि हम अकेले हैं। ऐसा कभी ना सोचे, आप अकेले कभी नहीं रहते हैं। आपके साथ हर पल जो ईश्वर है आपके हाथ को थामे रहते हैं, आपके सिर पर हाथ रखते हैं और वो पकड़ा रहता है, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको बहुत से कार्य करने के लिए सही मार्ग भी दिखाते हैं दोस्तों। जब आप समझ जाते हैं, और ये समझना कब पड़ता है? जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, अंतर आत्मा के माध्यम से अपने सोल को जानते हैं कि हमारा सोल क्या कहता है, हमारी आत्मा हमारे लिए क्या कहता है। क्या हमारा आत्मा एक ऐसे ही है? क्या हमारा आत्मा किसी जो तुच्छ व्यक्ति है उन लोगों के लिए ऐसी दुख दर्द सहने के लिए है? क्या हम खुद के लिए नहीं जी सकते हैं? क्या हम खुद के लिए खुद को प्रेम नहीं दे सकते हैं? खुद के लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? इस तरह जब हम सोच बनाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी जो चेंजेस ज़रूर आता है दोस्तों। इसी चेंज के कारण आपके जीवन में बदलाव होता है और जब आप चेंज हो जाते हैं, आप बैलेंस में हो जाते हैं और जैसे जैसे आप परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं और जो धर्म कर्म करते हैं, कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ करते हैं, आप सारी ट्रॉमा को रिलीज़ करते हैं। यही जो सब रिलीज़ करते हैं, जो आप पहले की तरह आपके मन में ईर्ष्या नहीं रहता है, किसी के प्रति जलन नहीं रहता है और किसी के प्रति कोई गलत भाव रहता है दोस्तों, वो नहीं रहता है। तो आप प्योर आत्मा हो जाते हैं, जिसके कारण आप में पूरी तरह चेंज हो जाता है, जिससे आपको भी लगता है कि मुझे किसी के प्रति इस तरह व्यवहार नहीं रखना चाहिए और जितना हो सके मैं अपने खुद को प्योरिटी बनाऊँ, खुद के लिए कार्य करूँ और दूसरों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं खुद को बेहतर बनाऊँ। ऐसा जब सोच बन जाता है जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, और सोच तभी बनता है दोस्तों जब आप परमात्मा के शरण में जाते हैं और आपके जीवन में जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी आप सरेंडर कर देते हैं कि ऐसे लोगों को आप ही संभालो परमात्मा। एक समय ऐसा रहता है कि ऐसे लोगों के पीछे आप समझाते समझाते थक जाते हैं, आप उनको मनाते मनाते थक जाते हैं, तभी आपके जीवन में सेपरेशन और जो परमात्मा आपको देखता है। और ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि आप एक इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो इम्पेथ, सरल स्वभाव और बहुत प्रेम देने वाली व्यक्ति ज़रूर होती है और एक स्वच्छ मन, प्योरिटी होती है उसमें, उसके अंदर में। लेकिन जैसे लोगों के साथ रहते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापना ज़रूर रहता है, वैसे लोगों के साथ भी वो रहकर वो अपने आप को नहीं समझ पाती है, जिसके कारण वो वैसे लोगों के साथ वैसे ही बन जाती है, जिससे वो तू तू मैं में लगी रहती है और अपने आप को
ना पहचान पाती है ना जान पाती है, जिससे कारण उसके जीवन में सेपरेशन आता है। और उसको जानने के लिए उसको खुद के आत्मा को पहचानने के साथ साथ उस आत्मा से प्रेम करवाता है परमात्मा, क्योंकि समय के साथ डिवाइन फेमिनाइन लोगों के प्रेम में लग जाती है, जिससे वो कहीं ना कहीं परमात्मा से याद दिलाते हैं कि इस संसार में अगर किसी से प्रेम करना है, सच्चा प्रेम, तो ईश्वर से करो। ईश्वर ही आपको सच्चा प्रेम दे सकता है, उसके अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। इस संसार में सब अटैच के बेस पे रहते हैं, बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं रहता है दोस्तों, ऐसा होता है। लेकिन सोल जर्नी में जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं तो हम जो पार्टनर लाइफ है उन दोनों का आत्मा एक ही रहता है, सोल जो अलग अलग भागों में बटा रहता है। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो आत्मा हाफ जो रहता है सेंचुरी, आत्मा समझो हाफ सेंचुरी, वो कहीं ना कहीं चेंज रहता है, प्योर रहता है। लेकिन वो सामने वाले उसका हाफ जो डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्टनर है वो नहीं समझ पाता है, जिसके कारण उन्हें भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवाता है ईश्वर, और उसे भी समझाता है। उसके जब वो समय के साथ जब चेंज हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन, और डिवाइन फेमिनाइन के द्वारा भी कहीं ना कहीं इग्नोरेंस मिलता है जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसको, पार्टनर को, जैसे उनके साथ व्यवहार किया रहता है। कभी कभी होता है दोस्तों ऐसा, जरूरी नहीं है कि कार्मिक लोगों के द्वारा ही उसे कहीं ना कहीं दुख या दर्द मिलेगा। कभी कभी जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके द्वारा भी ट्रिगर दिलवाते हैं ईश्वर, क्योंकि कोई जो हाई रेंज की डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो एकदम प्योर रहती है, वो अपने पार्टनर से बदला लेना भी नहीं चाहती है, उसके बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहती है। वो व्यक्ति हर हमेशा अपने पार्टनर के लिए दुआ करती है। लेकिन समय के साथ ईश्वर उसे सिखाते हैं कि आप ऐसा रहोगे तो आपके महत्व को वो पार्टनर कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए वो समय के साथ उसे ट्रिगर उसके द्वारा दिलवाते हैं, समय के साथ उसके मन को भी साफ करते हैं, समय के साथ वो एक प्योर आत्मा भी हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन। ऐसा होता है जब ऐसा पूरा जो क्रमबद्ध चलता रहता है, लेकिन लास्ट स्टेज में वो पूरी तरह एक प्योर हो जाती है और पूरी तरह सरेंडर होकर वो परमात्मा पर अधीन हो जाती है, और होने के साथ साथ वो अपने जर्नी में कार्य करने लगती है। और वही सिचुएशन रहता है दोस्तों जो उसके जीवन में डिवाइन काउंटर जो पार्टनर रहता है मस्कुलाइन वो आने लगता है। तब उस समय आप कैसे समझे दोस्तों, उसको ज़रूर बताऊंगी इस गाइडेंस के माध्यम से। अगर वो आने लगता है तो उसमें चेंज आप ज़रूर देखिए। पहले की तरह वो लड़ाई झगड़ा आपसे नहीं करता है, शांत रहता है, शांत बैठ के बात करेगा। अगर आप जैसे कि आपके अगर ऐसा होता है दोस्तों, शादीशुदा लाइफ है उसमें भी रहते हैं तो बच्चे रहते हैं तो बच्चों के साथ वो तू मैं करने लगते हैं, झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन समय के साथ अगर आप डिवाइन फेमिनाइन आप चेंज हो जाते हैं, अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, तो वो व्यक्ति आएगा आपके जीवन में। लेकिन ना ही वो बच्चों से कोई गलत शब्द कहेगा, ना ही वो शांत रहता है, चुपचाप रहता है। और एक बात और है कि वो उसमें घमंड ज़रूर रहता है दोस्तों, ईगो रहता है, लेकिन वो ईगो जो घमंड है वो आपके कारण ही टूटता है उसके अंदर। आप जितना अपने ऊपर वर्क करते हैं उन्हीं के साथ साथ आप उसे कहीं ना कहीं आप खुद नहीं करते इग्नोर उसे, वो परमात्मा के जरिए से ही आपके द्वारा दिलाए जाते हैं। जिस तरह आपके साथ वो व्यवहार किया रहता है, जिस तरह वो आपको इग्नोर करते हैं, आपसे दूरी बनाते हैं और आपको कहीं ना कहीं बेकदरी करता है, दूसरों के सामने आपका इंसल्ट करते हैं, दूसरों के सामने आपका मजाक बना दिए रहते हैं, तो वही सभी अनुभव को महसूस करता है कि मैंने एक समय में इतने अच्छे पर्सन था, इतने अच्छे पार्टनर था, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था, ऐसा उनको रियलाइज़ ज़रूर होता है। और अंदर ही अंदर वो खुद में घुटता रहता है दोस्तों। और उसके जो फेस में ज़रूर देखना, वो मासूमियत ज़रूर लाएगा, अपने फेस में ज़रूर देखना, शांत रहने सीखता है, शांत रहेगा और शांत बैठेगा आएगा तो, या फिर कुछ नहीं कहेगा, मौन रहेगा, ऐसा होता है वो। लेकिन आप उस समय क्या करें दोस्तों, आप अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखें। आप किसी भी तरह वार्तालाप ना करें दोस्तों उससे। अगर वो व्यक्ति आपके सामने स्वयं आकर बात करता है, खुद बात करता है अपनी बातों को, जो और जिस तरह वो छुपाया रहता है अपनी बातों को,
जिस तरह वो आपसे बात नहीं करता है, ईगो दिखाता है, घमंड दिखाता है, वही ईगो को त्याग कर, घमंड को छोड़कर वो अगर आपसे पवित्र मन से बात करने आता है तो आप उनकी बातों को शांतिपूर्वक ज़रूर सुनिए दोस्तों। आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। और सेपरेशन जैसे टूटता है, दूरी जैसे कम होता है, तो वो व्यक्ति आपके लाइफ में आने लगता है। वो चला जा रहेगा, फिर भी वो दौड़ दौड़ के वापस आता है आपके जीवन में, ताकि मैं अपनी जो काउंटर पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन है उससे मैं बात कर सकूं। अगर वो आपको देखता है कि आप किसी न किसी बहाने से उसे मैसेज करें या उसे फ़ोन करें या फिर उनसे बात करें, इस तरह उसका मन ऐसा दौड़ता रहता है दोस्तों। और आप खुद समझ सकते हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं उसको देखकर भी आप महसूस कर सकते हैं, आपको आभास हो जाता है। क्योंकि जिस तरह आप कुंडली आपका जागृत हो जाता है, आप इनर वर्क करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग को जानते हैं और ये अलग पहचान हो जाता है दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन का अलग व्यक्तित्व बन जाती है। तो ज़रूर समझे कि जिस तरह सेपरेशन में जैसे सेपरेशन टूटता है तो वो आपके जीवन में आने लगता है, बच्चों के माध्यम से या किसी दोस्त के माध्यम से आपके जीवन में वार्तालाप या बात करने की कोशिश ज़रूर करता है दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा।